दर्शकों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का समय निकट आ रहा है। ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशी अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने होर्डिंग बैनर लगा रहे हैं। गोरखपुर जनपद के विकास खंड पिपरौली के ग्राम सभा रामगढ़ में भी यही हाल है। यहाँ पर पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे और पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे आकाश गुप्ता अपनी किस्मत को पुनः आजमाने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। आकाश गुप्ता युवा है जो हिंदू युवा वाहिनी के समर्पित कार्य करता रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं जो अपने ग्राम वासियों से लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। दर्शकों, हमारी टीम की मुलाकात आकाश गुप्ता से हुई। उन्होंने अपने ग्राम सभा की समस्याओं को बताते हुए अपने मुद्दों को रखे। दर्शकों, आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके आप पिपरौली के ग्राम प्रधान का इंटरव्यू देख सकते हैं कि उन्होंने चुनाव जीतने के बाद वर्ष 2022 में विकास और ग्राम पंचायत की क्या स्थिति बताई। देखिए यह वीडियो। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। आकाश गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में होने जा रहे हैं। गोरखपुर जनपद का पिपरौली विकासखंड जनपद से शहर से सटा हुआ है और आप यहाँ भावी प्रत्याशी हैं ग्राम प्रधान के। पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे। क्या मुद्दे होंगे आपके, क्या प्राथमिकताएं होंगी? सर्वप्रथम आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया खुल के बात रखने का। मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा और पिछली बार भी मेरा मुद्दा यही था कि हमारा जो ग्राम सभा है वो कस्बा है, अगल बगल के 10 गांवों का बाजार का ये केंद्र है। लेकिन आप पिपरौली में जो 4 तरफ से प्रवेश के द्वार हैं, चारों तरफ से गाँव में लोग आ सकते हैं। गांव के किसी भी तरफ से आप आएंगे तो आपको हर तरफ कूड़ा कचरा, बजबजाती हुई नालियां, ये सभी आपका स्वागत करेंगे, जिससे हमारे बाजार पे फर्क पड़ रहा है। लोग आना जाना कम कर रहे हैं, बाजार टूट रही है। इतना बड़ा कस्बा होने के बाद भी हमारे ग्राम सभा में बारात घर की व्यवस्था नहीं है, न किसी के द्वारा अभी तक प्रयास किया गया। उसके बाद हमारे वहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। एक प्राथमिक विद्यालय के परिसर में यहाँ के पूर्व प्रधानों के द्वारा, जो वर्तमान प्रधान है उनके भी द्वारा, उस स्कूल के परिसर में जो साफ सफाई करता है हेला को रखा जाता है, जो बहुत ही गंदगी करता है। प्राथमिक विद्यालय का परिसर साफ सुथरा नहीं रहता है। इसी ग्राम सभा के लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। मिड डे मील की योजना की व्यवस्था नहीं सही रहती है, वो चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम 2 समुदाय रहते हैं। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा लगभग हर त्योहारों में स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। शासन के द्वारा त्रिनेत्र कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत गाँव में कैमरे लगाने की बात होती थी, लेकिन पिपरौली में उस प्रोग्राम के तहत भी कैमरे नहीं लगाए गए कि अराजकता को या जो बिगड़ती व्यवस्था को उसको दुरुस्त किया जा सके। ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। यहाँ का जो ग्राम पंचायत भवन है वो केवल नाम का ग्राम पंचायत भवन है। प्रधान से अगर मिलना होता है तो लोगों के जाके 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। प्रधान अपने घर पे मिलते हैं, जबकि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ग्राम पंचायत हमारा सचिवालय होना चाहिए, वहाँ पे पब्लिक से मिलने की व्यवस्था हो। पब्लिक का जो कार्य हो मोस्टली वहाँ से प्रयास किया जाए कि उस कार्य को वहाँ से कराया जा सके, पब्लिक को वहाँ पे मिलने में आसानी रहेगी। लेकिन हमारी ग्राम सभा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है प्रधान के द्वारा। बस घर बैठ के केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात की जाती है। भेदभाव तरीके से यहाँ कार्य कराया जाता है, जिसको अगर यहाँ की पब्लिक मुझे मौका देती है तो इस चक्र को मेरे द्वारा तोड़ने का काम होगा। यहाँ पे विकास की कार्य कराने का कोशिश किया जाएगा। हर जगह पे आपको बिजली के तार खंभे को प्रोवाइड कराया जाएगा, नालियों का दुरुस्तीकरण कराया जाएगा। हमारी पिपरौली में 2 गढ़ई और 1 पोखरा है। अमृत सरोवर योजना के तहत हमारी ग्राम सभा पिपरौली में किसी न गढ़ई पे कार्य कराया गया, न पोखरे पे कार्य कराया गया। आकाश जी, अभी आप बहुत सारे गांव की समस्याओं को बता रहे हैं और आपके बताने के अनुसार कोई विकास कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी देखा जाए तो जो वर्तमान प्रधान है दूसरी बार कैसे चुन लिए गए, आखिर क्या कारण रहा?
जनता तो एक ही बार में नकार देती है, दूसरी बार प्रधान चुने जाते हैं, तो आखिर क्यों? जैसे जब ये पहली बार प्रधान रहे तो उस समय इन्होंने भाई अपनी समुदाय के लिए, क्योंकि ये मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, कार्य करने का प्रयास किया। जो देवी सरवाल प्रधान रहे, वोटों का पोलराइजेशन हुआ और ये वोट की गणित को ही करने में माहिर है, क्योंकि ये हमेशा हिंदू और मुस्लिम की ही बात करते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर मुस्लिम समुदाय पे ही कोई संकट आए तो इनके द्वारा सामने आके प्रयास किया जाए उसको निपटाने का। ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को भड़काने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक इनके बहकावे में अंततः आ जाए। इस बार पब्लिक इनको जवाब देगी, क्योंकि पब्लिक जान चुकी है ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम बैठ के राजनीति करते हैं घर से, न किसी को वहाँ आना जाना, न किसी के सुख दुख में सम्मिलित होना, न किसी अव्यवस्था में सामने आके जनता की अगुवाई करना। तो पब्लिक इनको जवाब देगी कि हर बार ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी और इस बार परिवर्तन होगा। आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो और समस्या भी आपने बताई, क्षेत्र पंचायत भी आप रहे हैं, उसके बाद जो है प्रधान का चुनाव भी फिर लड़ने जा रहे हैं। परिवर्तन कैसे होगा आखिर? उस परिवर्तन के लिए हम लोगों ने पब्लिक में काम किया है, पब्लिक तक अपनी बातें पहुंचाई हैं कि हमारे द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो पब्लिक देखती भी है। क्या आप चूंकि जनप्रतिनिधि तो है नहीं, अभी आप जनता के बीच में आए हैं, इसके पहले भी आप आए थे, तो आप आखिर कौन सा ऐसा काम कर दिए जो आप दावे कर रहे हैं? देखिए, मेरे द्वारा बिजली से संबंधित समस्याओं का यहाँ हल किया गया। पब्लिक यहाँ पे आती है, अगर ग्राम पंचायत से संबंधित कोई बात कहती है तो उसके लिए मेरे द्वारा BDO से और रेडियो पंचायत से मिलकर बात किया जाता है। जो व्यवस्था उपलब्ध हो सकती है ब्लॉक स्तर से, वो व्यवस्था उपलब्ध करा के उस कार्य को कराने का प्रयास किया जाता है। और जैसे कोई बीमार पड़ता है या हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो निरंतर मैं चूँकि राजनीति में रहा हूँ तो प्रयास करता हूँ कहीं ना कहीं बात करके उनको वहाँ पे सुविधा दिलाई जा सके, सुविधा दिलाने का कार्य भी किया जाता है। तो ये सब चीज़ों को पब्लिक देख रही है और जान रही है। आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है? युवाओं के लिए ये सोच है कि वो राजनीति में पहले सक्रिय भूमिका निभाएं, क्योंकि जब तक ग्राम पंचायत में राजनीतिक रूप से युवा सक्रिय नहीं होंगे तब तक राजनीति में बदलाव नहीं आएगा। और अगर ग्राम पंचायत स्तर पे ऐसे लोगों को नहीं चुना जाता है जो गांव के विकास की बात करें, जो शिक्षा की बात करें, जो खेल कूद को बढ़ावा दें, तब तक न उस युवा का विकास हो सकता है न किसी ग्राम पंचायत का विकास हो सकता है। आकाश जी, आपकी जो पृष्ठभूमि है, आपके पिता श्री जो है योगी जी के प्रतिनिधि रहे, अभी भी हैं, तो और आप कहीं ना कहीं देखा जाता है कि युवा पढ़ लिख करके IAS बनना चाहता है, PCS बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है या सरकारी नौकरी करना चाहता है। तो ऐसे में आप राजनीति की तरफ आ गए, आखिर कहाँ से ये प्रेरणा मिल रही है आपको? जैसे कि आपने कहा कि पिताजी रहे, तो पिताजी हैं, और तो मैंने देखा कि राजनीतिक एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप रह के लगभग हर तरह का रोल निभा सकते हैं, एक अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं समाज को, समाज के लिए आप कार्य कर सकते हैं, वृद्धजनों के लिए आप काम कर सकते हैं, किसी के सुख दुख में आप शामिल रह सकते हैं। पर्याप्त समय राजनीति में रह के ही समाज को दिया जा सकता है, इसलिए मेरे द्वारा राजनीति को चुना गया। आगामी जो चुनाव होने जा रहा है त्रिस्तरीय पंचायत जो है, इसमें जो पिपरौली की जनता है, जो आपके मतदाता हैं, आपके साथ पहले भी लगे रहे हैं और संभवतः मैं तो दावा नहीं करता हूं, और आपके अनुसार इस बार जो है फिर लगेंगे भी, तो उन जनता के लिए, उन जनता से आप क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि विगत 20 वर्षों से जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति चली आ रही है, उससे ऊपर उठिए, उस चक्र को तोड़िए और एक बार मन से गांव के विकास के लिए आप वोट करिए, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी अगर जीतता है तो वो सिर्फ 5 साल के लिए होता है। मैं भी अगर प्रधान होता हूं और आप हमारे किए गए कार्यों से संतुष्ट नहीं होते हैं या लगता है कि मैंने सिर्फ विकास की बातें की और काम नहीं किया, तो आपके हाथ में पावर है वोट की, आप मुझे हटा सकते हैं। बस जनता से यह अपील करूंगा कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म से ऊपर उठ के इस बार वोट करिए, गांव के विकास के लिए वोट करिए, क्योंकि गांव आपका है। थैंक यू।